बेटे 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। बेटे नीचे x का स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो काइंडली जरूर चेक कर लें। मेरा नहीं ख्याल इसके फैक्टर बनते हैं x प्लस 1 x के माइनस 1 हो तो ये बनते होते थे फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। x के प्लस 1 के कोई फैक्टर नहीं बनते, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते और जो है 5.1 में आपको बात बताई थी, डिनोमिनेटर की डिग्री देखेंगे कितनी है, 2 डिग्री 2 और 1 3 डिग्री में तो 3 कांस्टेंट वैल्यू हो इसकी हमने फाइंड करेंगे a b c। लेकिन हम इसको लिखने का तरीकेकार जो है देखें तो चेंज हो जाएगा। मैं आपको जरा इसको कैसे लिखते हैं, अब चूंकि स्क्वायर है हम इसकी जगह पे दो कांस्टेंट लिखेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, और ये चूंकि सिंगल पावर है ना होल स्क्वायर है तो कुछ भी नहीं, हम इसको लिखेंगे c ओवर x प्लस 3। मैं आपको ना सारा जरा एक दफा रिवाइंड करवाता हूं कि कैसे लिखा। मिसाल हमारे पास क्वेश्चन आता है 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। उसका हमने लिखना था चूंकि ना होल स्क्वायर है ना x का स्क्वायर है, 2 डिग्री है यानी 2x की पावर 2 है, तो हम दो कांस्टेंट लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 b ओवर x प्लस 3 ऐसे लिखते हैं। अगर हमारे पास आ जाए 9x माइनस 7 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सिर्फ x का स्क्वायर नहीं है होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर आएगा है 3 डिग्री यानी 2 यहां पे और 1 यानी प्लस हो जाएगा तो 3। हमने लिखना कैसे a ओवर x प्लस 1 b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3 ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 9x माइनस 7 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर अब इसके फैक्टर नहीं बनते और सिर्फ x का स्क्वायर और साथ में कुछ प्लस हो रहा है, उसके लिए फिर हमने लिखना है ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 3। कांस्टेंट भी पूरी हो गई जितनी डिग्री थी। इससे आगे एक एग्जांपल आनी है कि अगर ऐसे आ जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा आ जाता है तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, चूंकि अब होल स्क्वायर भी आ गया और x का स्क्वायर भी आ गया है, उसके लिए हमने क्या करना है लिखने ax प्लस b। पहले देख लें कि पावर कितनी है, पावर जरा चेक कर लेते हैं कितनी पावर बनती है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 4 और 1 5 यानी 5 पावर बन जाएगी। इसको लिखना कैसे है x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आगे c x प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d के बाद e ओवर x प्लस 3 यानी ये इन दोनों को मिला समझ लें, इन दोनों को मिला के जरा वो बन रहा है कि होल स्क्वायर भी आ गया x का स्क्वायर भी आ गया, x के स्क्वायर की वजह से x प्लस b और x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की वजह से एक सिंगल पावर के साथ एक स्क्वायर के साथ हम ले लेंगे cx प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी इस तरीके से हमने लिखनी है चार एक्सरसाइज। अब जरूरी पेपर में तो हमें पता नहीं होता कि ये किससे क्वेश्चन आए 5.1 5.2 5.3 5.4 ये चार एक्सरसाइज मैंने आपको 5.4 जो कि सिर्फ हमने एक एग्जांपल करनी है तो वो भी मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बता दिया। ये बेसिकली बेटे पूरे चैप्टर की समझ लेंगे मैंने आपको जो बेसिक चीजें हैं जो लिखने का तरीका जो डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अभी हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड भी करते हैं और ये भी याद रखना है कि 5.1 ये जहां पे ना होल स्क्वायर है ना x का स्क्वायर है वहां पे तो सिर्फ हमें एक इक्वेशन की जरूरत होती है, दो इक्वेशन की जरूरत होती है। लेकिन जहां पे हमने स्क्वायर आ जाना होल स्क्वायर या x स्क्वायर का स्क्वायर इस तरीके से आ जाना तो फिर हमें वहां पर इक्वेशन नंबर 3 भी लगानी पड़ती है। इक्वेशन नंबर 3 से मुराद जहां पर हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स लिखना होता है। अच्छा बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में नंबर है उसी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x माइनस 7 इधर जाके मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x प्लस 3 ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x प्लस 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई c ओवर x प्लस 3 बेटा 9x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल x प्लस 3 इनटू ax प्लस b
और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी, इसे बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 की हमें जरूरत है, लेकिन अगर आप x प्लस 3 यहाँ पे 0 पुट कर लें तो वैलिड होगी, यानी आप देखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x का आंसर आ गया -3 के स्पेस छोड़ने बाद में इसको पुट कर लेंगे। x प्लस 3 को 0 पुट करना है, x की जगह पे -3 -7 इसमें पुट करें सेकंड इक्वेशन के अंदर। x प्लस 3 0 है, 0 into a x plus b, x की जगह पर पुट करें -3 का स्क्वायर प्लस 1 into c, जो देगा -27 -7, ये हो गया 0, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 into c, ये आ गया -34 10c, c इज इक्वल टू आ जाएगा -34 over 10 और c इज इक्वल टू आ जाएगा -17 over 5। c का तो आंसर आ गया, लेकिन अभी हमारा ना a का आंसर है ना b का आंसर है। a और b का आंसर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला है इक्वेशन नंबर 3 बनानी पड़ेगी। वो कैसे, 9x - 7 ax के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx + 3b, c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx + c। ये बस हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ से हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लेना। बेटा सबसे बड़ी पावर है इस इक्वेशन नंबर 3 में, जो सबसे बड़ी पावर है वो x क्यूब है, x की पावर 3 है। अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3। इसमें सॉरी x की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर x की, सबसे बड़ी पावर x के कोएफिशिएंट को हमने कंपेयर करने हैं। इधर तो x स्क्वायर है ही, तो इसके इसे कलर लगेगा 0। इधर बेटे x स्क्वायर के साथ है a और प्लस c, तो c का आंसर क्या है हमारे पास, c का आंसर है -17 over 5, इधर आके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 17 over 5। ये बेटे a का आंसर आ गया। जब a का आंसर आ गया 17 over 5, अब b का आंसर भी रहता है, x a से छोटी पावर है x। अब लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, x के कोएफिशिएंट कंपेयर करने इस इक्वेशन में। इधर x के साथ है 9, इधर बेटे x के साथ है 3a और प्लस b, आई थिंक सो इनफ, यानी ये 3a है और प्लस b है। ओके, अब 9 इज इक्वल टू a की जगह पुट करेंगे 17 over 5 प्लस b, 9 इज इक्वल टू 51 over 5 प्लस b। बेटे b फाइंड करना है तो ये 51 over 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब हम लेंगे एलसीएम, 5 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 45 - 51, b का आंसर आ जाएगा -6 over 5। ये a b c तीनों जो आंसर हमारे पास आएंगे मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो रखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर देना है। लिखेंगे 9x - 7 over x square plus 1 into x plus 3 is equal to a की जगह पे मेरा आंसर है 17 over 5x plus b की जगह पे मेरा आंसर है -6 over 5 over x square plus 1 plus c की जगह पे बेटे मेरा आंसर है -17 over 5 divided by x plus 3। अभी अपने क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने वही बेटर है। 5 ऊपर लिखा आ गया एलसीएम, चूंकि सेम है ऊपर ऐसा कैसे आ जाएगा 17x - 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5, इसका माइनस लिखे ना शुरू में, डिवाइडेड बाय x प्लस 3, इसका 5 भी ऊपर में आ गया 17x - 6 डिवाइडेड बाय 5 into x स्क्वायर प्लस 1 और -17 over 5 इधर आ गया ऊपर पे x plus 3। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हुई है x plus 3। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया। एक क्वेश्चन और चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कर देते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 तो करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कल कर लेंगे और एग्जांपल जो एक है 5.4 की वो भी कर लेंगे, 10 मिनट नहीं है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो लीजिए। क्वेश्चन नंबर पे हम करते हैं 8 वाला।
क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे 1 x minus 1 का स्केयर। अब देखो बेटा जी जब होल स्केयर आ गया होल स्केयर के लिए हमने क्या करना है, लिखना है a ओवर x minus 1 और b ओवर x minus 1 का स्केयर। चूंकि होल स्केयर था तो कॉन्स्टेंट इसके ले लेते हैं, दो इसके ले लेंगे, लेकिन चूंकि ये सिर्फ x का स्केयर है इसके लिए इकट्ठे यूज करेंगे, इसलिए x plus d ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इसे बोले क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटा हो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट काम हम क्या करना है, यहीं पर जाके सबसे मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 a ओवर x माइनस 1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2 इनटू c x प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा फिर जो कटिंग को देखो कट करके ना एक x माइनस 1 सिर्फ से कैंसिल होगा, x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में ये रह गया, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से गया, x स्क्वायर प्लस 2 इनटू d अभी आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 से गया तो x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू c x प्लस d जो है ना ये भी हमारे पास रह गई, इसी क्वेश्चन नंबर 2 बोल दें। अच्छा एक और बात मैं बोल रहा हूं x माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2 पे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम भी बनाएंगे, आप जो इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं उसके अंदर भी वैल्यूज की पुट कर सकते हैं, फिर भी कोई हर्ज नहीं। अब सबसे आपने पुट क्या करना है, x माइनस 1 को बस 0, x माइनस 1 0, x का आंसर है 1, x का आंसर 1 हमने पुट करते जाना है, x माइनस 1 0 रख दिया वरना ये सारा 0, यानी आगे लिखने की जरूरत भी कोई नहीं है, ये x की वैल्यू आप पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ये 1 वैल्यू आई हुई है x की, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू b, x माइनस 1 0 है, ये आ जाएगा c x प्लस d as it is 1 into ये 0, 1 plus 2 into b ये हो गया 0, 1 is equal to 3b, b is equal to आ गया 1 over 3, b का तो आंसर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 बनानी है तो इसके एफर्ट करनी है हमने, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 फिर 2x, नहीं ऐसे करते हैं पहले x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई x प्लस 2x ठीक है, फिर माइनस 1 के साथ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 ये होगा इनटू a, फिर ये तो एज इट इज देखिए अभी x स्क्वायर प्लस 2 इनटू b, इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इनटू c x प्लस d। अभी मजीद हम मल्टीप्लाई करते हैं, a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा ax की पावर 3 2ax माइनस ax स्क्वायर माइनस 2a, बेटा सिर्फ a जो है वो चार नंबर से मल्टीप्लाई हो गया हमारा सिंपल, फिर b को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, bx की पावर 2 प्लस 2b, cx के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, cx इसके साथ मल्टीप्लाई तो cx क्यूब प्लस cx माइनस 2cx स्क्वायर, फिर d के साथ मल्टीप्लाई करना है, dx स्क्वायर प्लस d माइनस 2dx। देख लें अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दें ताकि फिर इसको सही करके आगे मूव करें। नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आनी है प्रॉब्लम्स, जरा ध्यान से अगली बात देखेंगे क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए नहीं होगी। अब देखिए b की वैल्यू सिर्फ x माइनस 1 को 0 पुट कर सकते हैं, जो हमने निकाल लिया, स्केल वाले टर्म्स को मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, स्केल वाले टर्म्स को हमने 0 पुट नहीं करना है। अच्छा अगला काम हमारा क्या है, हमने कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने। इस इक्वेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है x क्यूब की, लिखें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3, हमने इस पूरी सेंटेंस पूरा लिख दें। इधर तो बेटा लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 3 से करें, ये मैं जरा इसको ऐसे मार्क भी कर दूं, आपने नहीं करना। इधर x क्यूब के साथ है 0, यानी x क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है 0, इधर x क्यूब के साथ है a और x क्यूब के साथ है प्लस c, इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 3 तक हो गई, हमने इस इक्वेशन नंबर 4 थोड़ा मुश्किल काम है इसलिए जरा मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा। फिर लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर,
इन इक्वेशन नंबर 3 इधर x के साथ कुछ भी नहीं है, आ गया 0। बेटा मैं इसलिए वहां पे छोड़ दी, ना मेरे पास a का आंसर ना मेरे पास c का आंसर है। उसके बाद a इधर 0, इधर आ गया -a प्लस b -2c प्लस d, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। उसके बाद लिखना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x के कोएफिशिएंट कंपेयर करने होंगे। x के कोएफिशिएंट इधर तो 0, इधर x के साथ है 2a प्लस c माइनस 2d, x वाली ये टर्म, ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास जो है ना वो आ गई। ये इतनी भी इनफ है क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, c की तो हमें वैल्यू पता, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशंस है, यहां से भी हो जाएगी। उसका तरीकेकार क्या करना है आपने इतना आपको क्लियर हो गया कि x क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर किए और x के कोएफिशिएंट जो है ना हमने कंपेयर किए। इतना काम करने के बाद हमने क्या करना, इक्वेशन नंबर जो हमने बनाई थी 5, इसके अंदर b की वैल्यू पुट की जा सकती है, वो तो फटाफट हम पुट करेंगे। b की वैल्यू जो नंबर 3 पुट की जा सकती है, वो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर ये जो हमारी है 5 वाली, इक्वेशन नंबर 5 में b की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, मैं इधर इनको सॉल्व में सेपरेटली कर देता हूं। 0 -a + b, b की वैल्यू मैंने बोला पुट करनी है, b की वैल्यू आ गई है 1/3 -2c + d, 1/3 इधर आके माइनस का, -1/3 -a -2c + d। अच्छा बेटा एक ये a 2a + c - d भी एक वो वाली है, लेकिन यहां से हमारा a या c कोई भी आंसर जो है ना हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी a की जगह -c पुट कर सकते हैं या c की जगह -a। यहां से चलिए a का आंसर निकाल लेते हैं। यहां से -c को जाके माइनस, ये a का आंसर है -c। ये आपसे देखते जाइएगा। अभी मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद जिस इक्वेशन पे b आ रहा था मैंने कहा चलो इसे तो पुट करें, इतना तो आसान है काम। उसके बाद अगला मैंने काम किया, मैंने दो इक्वेशन जो जिस इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट थे वहां से चाहे मैं a की वैल्यू ले लूं चाहे मैं c की वैल्यू, जिसकी मर्जी है वैल्यू ले लूं, मैंने a की वैल्यू ले ली -c। बाकी जो दो इक्वेशन लगी वहां पर मैं a की वैल्यू -c पुट करने लगा हूं। पुट करें, एक यहां पे पुट करनी है -1/3, a की जगह पे -c -2c + d, यानी -1/3 c -2c + d, यानी -1/3 -c + d, a की पेयर बन गई इक्वेशन। यहां पे भी पुट करें, a की जगह पे -c + c -2d, 0 -2c + c -2d, 0 c -2d। ये दो इक्वेशन एक में से दूसरी को कर दें माइनस, ये देखिए कि बेटे इनको भी नाम दे दीजिएगा आप, क्योंकि टाइम थोड़ा 2-3 मिनट है, 1 मिनट है, तो एक में से दूसरी को कर दें -c और d की वैल्यू। यदि दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, c और d की वैल्यू यहां से इजीली जो है हमारे पास आ जाएगी। सॉल्व कैसे करने, चाहे एक में से c या d की वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर दें, चाहे एक को प्लस कर दें, जो सा आपको मेथड अच्छा लगे आपको मेथड कर दें। चलें इजी है, वैसे इन दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हम -1/3 -c + d माइनस करेंगे, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये बनेगा 1/3, ये कैंसिल, -2d -3d, d का आंसर आ जाएगा माइनस पर इधर शिफ्ट 3 इधर आके मल्टीप्लाई, d का आंसर आ जाएगा -1/9। ये जो d का आंसर है इधर पुट करें, -1/3 d जगह पे आ जाएगा -1/9, माइनस का c इधर आके प्लस का c करें, -1/9 प्लस माइनस का 1/3 दूसरी साइड पे जाके 1/3। बेटे 9 आ गया एलसीएम, क्योंकि 3 का टेबल में 9 आता है, 9 से 9 कटिंग हो जाएगा, बाकी -1 बच गया, 3 3 से 9, 3 आंसर है, 3 पर मल्टीप्लाई, c का आंसर आ जाएगा 2/9। बाकी रहा a को हमने इजीली ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी a c का आंसर हम पुट कर दें 2/9, a b c, ये b को c ये d, चारों आंसर जो है ना आपके यहाँ पुट हो जाएंगे। इस